क्या हुआ? जब अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति में दिल धड़कने लगा। ऐसा चमत्कारिक दृश्य महसूस करके साक्षात पुजारियों के तो क्या, वहां उपस्थित डॉक्टरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आप भी जब इस घटना के पीछे का चमत्कार देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप एक सच्चे राम नाम में लीन राम भक्त बन जाएंगे। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि पत्थर के मूरत में दिल कैसे धड़केगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआत करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं और सच्चे सनातनी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि राम को भी पता चले कि राम जी के सच्चे भक्त कौन कौन हैं। आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे की सच्चाई क्या है। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे और लाखों लोगों की आंखें नम हो गईं और लाखों राम दीवानों के पैर खुशी से झूमने लगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। हर किसी की जुबान से बस जय श्री राम की आवाज ही निकलने लगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्थर की मूर्ति में दिल का धड़कना ये कैसे हुआ, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि एक चमत्कार राम नवमी के दिन होने वाला है। जिन भी श्रद्धालुओं को ये चमत्कार देखना हो तो उस दिन भगवान राम जी का दर्शन जरूर करें। उस दिन सूर्यदेव करेंगे रामलला का मस्ताभिषेक। दरअसल अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम के सुझाव अनुसार होगा ये चमत्कार। राम मंदिर के 3 मंजिला भवन में गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति विराजमान है। ठीक रामनवमी को यह चमत्कार होगा। सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। वैज्ञानिकों ने विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण को आधिकारिक तौर पर सूर्य तिलक तंत्र नाम दिया गया है। हर राम नवमी के दिन भगवान राम के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणों से होगा अभिषेक। राम जन्मोत्सव के अवसर पर सूर्य की रश्मियां 3 तल के राम मंदिर के भूतल पर स्थापित रामलला के ललाट पर उतरकर उनका अभिषेक करेंगी। अब देखना है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तो आइए दोस्तों, अब उस चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो साक्षात रामलला के गर्भगृह में हुआ है। आखिर किस तरह रामलाल की मूर्ति में दिल धड़कने लगा और साथ में सांस भी चलने लगी। आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और यह चमत्कार साक्षात मुख्य पुजारी जी ने महसूस किए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इस चमत्कार को आप खुद महसूस करें। हम आपको बता दें कि सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1900 में बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले हुआ था। सत्येंद्र दास की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्थान पर रामलला की पूजा के लिए अन्य मुख्य पुजारी का चयन नहीं हुआ है, बल्कि सत्येंद्र दास ही मुख्य पुजारी के रूप में नए मंदिर में राम जी की पूजा करेंगे। उन्होंने सन 1939 में घटित एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया कि जिसे देखने के बाद वहां खड़े मुस्लिमों का भी होश उड़ गए थे। ये घटना उस समय की है जब 23 दिसंबर 1939 में अचानक मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। अयोध्या का हर शख्स जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि की ओर गया। लोगों में कौतूहल था कि रामलला की जो मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वो दिखती कैसी है। तब कुछ मुस्लिम लोगों ने यह विरोध किया कि मूर्ति को रात्रि के समय कुछ हिंदुओं ने यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से रख दिया है। उस समय सत्येंद्र दास जी महाराज भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी महिला आई जो हमेशा से ही रामलला को अपने बच्चों के रूप में देखती थी। जब उसने प्रकट हुई उस रामलला की मूर्ति को देखा तो उस बूढ़ी मां की आंखें ममता से भर गईं। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपने गोद में लिया और उन्हें दुलार करने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो कई सालों बाद एक मां अपने बच्चे से पुनः मिल गई हो। यह नजारा देखकर वहां खड़े हिंदुओं की भी आंखें नम हो गईं। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष इस पूरे दृश्य का मजाक उड़ा रहे थे। उस बूढ़ी मां के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था।
जो पेशे से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसने हंसते हुए बूढ़ी माँ से कहा कि अगर यह तेरा बेटा है तो क्या इसका दिल धड़कता है? क्या इसकी सांसें चलती है? मुझे तो ये बेजान लगता है। तुम क्यों इस बेजान मूर्ति को इतना दुलार कर रही है? तब उस बूढ़ी माँ ने उस डॉक्टर से कहा कि मैं तो रोज ही अपने रामलला की दिल की धड़कनों को सुनती हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू भी एक बार इस मूर्ति के दिल पर कान लगाकर तो देख, फिर तू भी हमेशा हमेशा के लिए इनका भक्त बन जाएगा। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह रामलला की मूर्ति के पास गया और अपने कानों को मूर्ति के दिल पर लगाया। तब रामलला का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस डॉक्टर को रामलला की मूर्ति के अंदर दिल धड़कने की आवाज साफ साफ सुनाई दी, और साथ में ऐसा भी प्रतीत हुआ मानो कि रामलला की वह मूर्ति सांस भी ले रही हो। उसे ऐसा लगा मानो मूर्ति के अंदर प्राण समाये हुए हों। इस चमत्कार को महसूस करके वह डॉक्टर पसीना पसीना हो गया। उसने सच्चाई अपने सभी साथियों को बताई तो सभी लोग रामलला का बड़ा चमत्कार देखकर मस्जिद के बाहर आ गए। इस घटना के बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, जिसके बाद सरकार ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया था, और आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी के तौर पर वहां पर रामलला का पूजन करने लगे। वह मुस्लिम शख्स जिसने रामलला की मूर्ति में चमत्कार देखा था, उसके बाद उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ दिया और रामलला को मानने लगा। सन 1982 में बाबरी विध्वंस के दौरान भी उसने सनातनियों का सपोर्ट भी किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में समय समय पर आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। ऐसे ही एक और चमत्कार के बारे में बता रहा हूं, जिसे सुनकर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच मां ज्वाला देवी का मंदिर बना हुआ है। माता के इस स्थान पर अज्ञात काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में माता सती की जिह्वा अर्थात जीभ गिरी थी। ज्वालामुखी मंदिर को ज्योतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेलबाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता, जो चांदी के दिए के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है कि इस कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ होगा, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। इसे गोरखनाथ का मंदिर कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार माता के अनन्य भक्त गुरु गोरखनाथ ने यहाँ माता की खूब सेवा की थी और वे माता के साक्षात दर्शन भी करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूं। मां ने अपने पुत्र के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौटकर नहीं आए। कहते हैं कि आज भी माता ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर मां के पास आएंगे। दोस्तों, राम मंदिर के लिए जो 2 मूर्तियों का चयन हुआ है, जिसमें एक मूर्ति तो अरुण योगीराज ने बनाई है, जिसके बारे में आप सभी जान चुके हैं, लेकिन दूसरी मूर्ति प्रशांत पांडे ने बनाई है। और इस मूर्ति निर्माण के दौरान उनके साथ जो चमत्कार हुआ, वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। उस चमत्कार को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब वे रामलला की मूर्ति को गर रहे थे, तब वहां कोई नहीं था। तब अचानक कहीं से एक दिव्य संत उनके पास आए
उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे उनसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिला। कुछ देर बाद वह वहां से चले गए, लेकिन जिस कुर्सी पर वह बैठे थे उस कुर्सी पर जब मैं बैठा तो अचानक से मेरे शरीर में काफी ऊर्जा आ गई। ऐसा आभास हुआ जैसे हनुमान जी ही आए थे। प्रशांत के पिता सत्यनारायण पांडे ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाने में 7 महीने लगे। ऐसा लगा जैसे 7 पीढ़ियों की यात्रा हो गई। सफर ऐसा रहा जैसे प्रभु श्री राम हमसे चर्चा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि प्रभु हमसे बात करते थे। उनका चंचल भाव नजर आता था। उनकी आंखें मूवमेंट करती थी। धर्म ग्रंथों में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम यहां पर लीला रचने के लिए जन्मे थे, तब उनकी इस लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए कई देवी देवताओं ने यहां प्रजा के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि वे उन्हें अपना राजा मानते थे। उन्होंने राम राज्य में कई सुख को देखा और अपने जीवन को धन्य किया। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसा कई दिव्य शक्तियां अपना आशीर्वाद बरसा रही है। चारों तरफ काफी सकारात्मकता है और कई चमत्कार एक के बाद एक हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख पाए हैं। लेकिन कार सेवकों के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सबको जय श्री राम।